दोस्तों चंद्रयान 3 अपने 37वें दिन के सफर को पूरा करके अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और वो पल अब दूर नहीं जब ये चांद के सतह पर सुरक्षित लैंड कर जाएगा। मगर दोस्तों अब वो समय भी दूर नहीं जिस पर आकर हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक पहले से भी ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं क्योंकि ये इस मिशन का सबसे अहम पड़ाव है और इस समय जरा से भी भूल इस पूरे मिशन और सालों से की जा रही मेहनत को चंद्रयान 2 की तरह मिट्टी में मिला सकती है। असल में जब इसरो हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लैंडिंग को अंजाम देने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है, इसरो ने चंद्रयान के लिए वर्टिकल लैंडिंग को क्यों चुना, इस समय हमारा चंद्रयान कहाँ पर है और इसने देश को क्या बड़ी खुशखबरी दी है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है उसे सुनकर सभी खुशी से झूम उठोगे। इसरो ने ये गुड न्यूज खुद लोगों को दी है जिस पर न सिर्फ नासा हमें बधाई दे रहा है बल्कि रसिया जिसका लूना 25 के साथ हमारी लूनर रेस चल रही है उसने भी इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की है। इसरो ने वो कारनामा करके दिखाया है जिसे जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। असल में दोस्तों इस समय हमारे चंद्रयान 3 चांद की सतह से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी के साथ इसरो ने चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रोसीजर भी शुरू कर दिया है। इस प्रोसीजर की शुरुआत प्रोपल्सन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग करके हुई है। दरअसल लैंडिंग और प्रोपल्सन मॉड्यूल का कोई काम नहीं है, इसलिए उसको विक्रम लैंडर से अलग कर दिया गया है और अब आगे का सफर पर अकेला विक्रम लैंडर खुद निकल पड़ा है। इस प्रोसीजर की शुरुआत होते ही इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने इस मिशन पर काम कर रहे सारे वैज्ञानिकों को पूरी तरह से चौकन्ना रहने को कह दिया है क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये मिशन का सबसे मुश्किल फेज है। वैज्ञानिकों ने भी विक्रम लैंडर पर लगे सभी सेंसर्स को ऑन कर दिया है, यहाँ तक कि चंद्रयान के तीनों इंजन को भी चालू कर दिया है जिसे खासतौर पर लैंडिंग प्रोसीजर में यूज करने के लिए लगाया गया है। आपको बता दें कि अभी तक इन इंजन को ऑन नहीं किया गया था क्योंकि इनका काम यही है कि जब लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो तो ये विक्रम लैंडर के नीचे गिरने की गति को कंट्रोल करने और उसको बैलेंस बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 इस समय चांद की ग्रेविटी की मदद से उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले करीब 6 गुना कम है। इसका मतलब यह है कि चांद पर हमारा चंद्रयान उस तेज गति से नीचे नहीं गिर रहा है जैसे हम पृथ्वी पर चीज़ों को ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं। मगर यहाँ एक और चीज़ गौर करने वाली है, चांद पर नीचे गिरते हुए एयर फ्रिक्शन ना के बराबर है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह पृथ्वी पर जब कोई चीज नीचे गिरती है हवा का फ्रिक्शन उसकी गति को कुछ हद तक धीमा करता है, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता क्योंकि चांद का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला है। इसलिए इस समय चंद्रयान के नीचे गिरने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि इसमें लगने वाले इंजन की मदद से धीमा किया जाएगा। अगर चांद का एटमॉस्फेयर थोड़ा थिक होता तो इसके रफ्तार को कम करने के लिए पैराशूट का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ तक कि मार्स पर भी कोई मिशन भेजा जाता है तो लैंडिंग का समय पैराशूट का यूज होता है, लेकिन ये चांद के हल्के एटमॉस्फेयर में मुमकिन नहीं है। साथ ही लैंडिंग जब वर्टिकल होता है यानी कि यान को जब सीधा खड़ा करके नीचे उतारा जाता है तो उसमें नीचे गिरने की रफ्तार और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया की ज़्यादातर स्पेस एजेंसीज चांद पर हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करती है। वर्टिकल लैंडिंग प्रोसीजर में एक दिक्कत यह भी आती है कि लैंडिंग के दौरान लैंडर के हर एक हिस्से को कैप्चर नहीं किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस समय अपने कैमरे की मदद से चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडर की पल पल की खबर वैज्ञानिकों को दे रहा है। साथ ही वो इसकी लाइव तस्वीर खींचकर इसरो को सेंड कर रहा है ताकि वैज्ञानिकों को इसकी एग्जैक्ट पोजीशन का अंदाजा रहे। इसके अलावा नासा के टेलीस्कोप और सैटेलाइट भी विक्रम लैंडर पर ही नजर रखे हुए हैं, लेकिन वर्टिकल लैंडिंग में दिक्कत यही है, यान का ऊपरी हिस्सा तो वैज्ञानिक देख पाते हैं लेकिन निचले हिस्से को देखना पॉसिबल नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वर्टिकल लैंडिंग करना कहीं चंद्रयान के लिए रिस्की तो नहीं है। तो हम आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर में जो इंजन लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इतने कैपेबल है कि चंद्रयान के नीचे गिरने की गति को बिल्कुल जीरो पर ला सकते हैं। साथ ही चंद्रयान में कई सारी आधुनिक सेंसर्स, कंप्यूटर सिस्टम, AI और कैमरे जैसे उपकरण लगे हैं जो इसे सुरक्षित लैंड कराने का काबिलियत रखते हैं और इन्हीं सब चीज़ों की मदद से वैज्ञानिकों ने इसका लैंडिंग प्रोसीजर शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अब वो दिन बहुत करीब आ चुका है जब हमारा चंद्रयान चांद की अंदरी दुनिया में लैंड करेगा और भारत का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।